तीसरा दृश्य, वही बरामदा दोनों तख़त पूर्वत खिड़कियों के बराबर रखे हुए और चारपाइयाँ वैसी ही दीवारों के साथ लगी खड़ी है। हाँ, कुर्सी मध्य में आ गई है। लगता है कि इस पर छोटी बहू बेला बैठे धूप ले रही थी, किंतु पर्दा उठाने पर वह आकुलता से बरामदे में घूमती हुई दिखाई देती है। एक हाथ में पुस्तक है, मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार आ जाने से वह उठकर घूमने लगी हो। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा दृश्य शुरू होता है। तीसरे दृश्य में वही बरामदा, वही दृश्य, खिड़कियों से लगा हुआ तख़त, चारपाइयाँ। ठीक है, बस एक अंतर चेंजेस हुआ इसमें कि कुर्सियाँ जो है वो मध्य में आ गई और ऐसा मालूम होता है मानो छोटी बहू बेला वहाँ बैठी है। ठीक है, एक हाथ में उसके पुस्तक है, मानो ऐसा प्रतीत होता है मानो पढ़ रही है, परंतु व्याकुलता से वो उड़ जाती है और बरामदे में घूमते हुई नजर आती है। बेला, आपसे मैं किन लोगों में आ गई हूँ? ये कैसे लोग हैं? कुछ भी समझ नहीं पाती। आज कुछ हैं, कल कुछ, पल में तोता, पल में मासा, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। कुछ पल फिर सोचती हुई धीरे धीरे घूमती है। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं और नर्म होते हैं तो मोम की तरह कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं, कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई इन लोगों से। जाकर फिर कुर्सी पर बैठ जाती है और पुस्तक खोल लेती है। अंदर गैलरी में उसकी छोटी भाभी सारी, ठीक है। आगे यहाँ है कि बेला जो है वो वहाँ पर अपने बैठी बरामदे में है। ठीक है, कुछ सोच रही है, सोचती है कि ये लोग कैसे हैं, मैं कहाँ आ गई हूँ। ठीक है, ये एक कहावत बोलती है, पल में तोता पल में मासा। ठीक है, कि कुछ समझ में नहीं आता। गर्म होंगे तो आग की तरह और अगर नरम होंगे तो मोम की तरह मुलायम दिखाई देंगे। अर्थात जिस बात को ये कभी गलत कहते हैं, आज उसी की ये प्रशंसा करने लगे हैं। इस तरह से मैं इनसे तंग आ गई हूँ। और फिर जाकर कुर्सी पर बैठती है और पुस्तक खोलकर पढ़ने लगती है। उसी समय उसकी सारी छोटी भाभी आती हैं। ठीक है, छोटी भाभी, तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से बैठक नहीं, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती थी। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं है और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं, कहीं दादाजी बुरा ना माने। पर अच्छा किया तुमने जो वह सब उठवा दिया। मैंने परेश से कह दिया है, तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए मुझसे रूठ चुका है। ठीक है बेला, आप बैठिए। माँ जी, छोटी भाभी, बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यूं ही तुम्हें इधर बैठे देखकर चली आई। अनाज पड़ा है, उसे फटकना है, मिर्चें पड़ी हैं, उन्हें कूटना है, मक्खन कई दिनों से इकट्ठा हो गया है, उसका घी बनाना है, 20 दूसरे काम हैं और दिन ढल रहा है। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात का बुरा ना माना हो। वास्तव में बेटी रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो रही थी। नौकरानी समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उससे कभी किया ना हो वह किस प्रकार उससे हो सकती है। बेला उठती हुई, आप बैठिए तो। ठीक है, अब इसमें आगे है, छोटी भाभी कहती है कि तुम ठीक कहती हो कि जो यहाँ पर ये पुराने सामान रखे हैं, ये बैठक नहीं, ये कबाड़ प्रतीत होता है। ठीक है, कबाड़ का गोदाम प्रतीत होता है। इसे हम हटाने वाले थे, परंतु दादाजी बुरा न माने, इस कारण किसी ने कोई बोला नहीं। ठीक किया तुमने। अब इन सामानों को मैं परेश से कह दिया है, तुम जाकर अपनी रुचि का सामान बाजार से खरीद कर ले आना। बेला बोलती है, आप बैठिए माँ जी। छोटी भाभी, बस बैठो बेटी, यूँ ही मैं इधर घूमते चला आया। ठीक है, बहुत सारे काम हैं, अनाज पड़ा है, मिर्ची पड़ी हुई है, सबको साफ करना है। ठीक है, तुम बैठो। और बेला उठती हुई कहती है, आप बैठिए। छोटी भाभी उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बैठाते हुए, बैठो बैठो बेटी, कष्ट न करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट न करूँगी। मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्दी बात का बुरा मान जाती है। तुम यूँ करना कि ज्यों ही नया फर्नीचर आ जाए, अपने सामने लगवा कर रजवा को एक
बार झाड़वाना वो सिखा देना, फिर गलती नहीं करेगी, ना हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। ठीक है, छोटी भाभी कहती है कि जैसे सामान आते हैं उसको कैसे जमाना है, कैसे रखना है, एक बार तुम समझा देना, फिर वो गलती नहीं करेगी। बेला नहीं नहीं आप छोटी भाभी, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया, यूँ तुम ना चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा, तुम इस बात का तनिक भी चिंता न करो। ठीक है, छोटी भाभी फिर कहती है बेला से कि तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये सारी बातें कही, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कोई दूसरा प्रबंध कर दिया जाएगा, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करना। चलने को उद्यत चलती है, आप बैठिए तो सही। नहीं नहीं तुम अपना पढ़ो, मैं बेकार तुम्हारा समय नष्ट न करूँगी, और चली जाती है। पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेती हुई, जैसे आपने आप इन लोगों को कुछ भी तो समझ में नहीं आता। ठीक है, फिर सोचने लगती है कि इन लोगों का क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आता, ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई, अभी परसों मुझे इतनी रजवा के लिए डांट रही थी, इसका कुछ भी तो पता नहीं चला। ठीक है, फिर कहती हैं कि ये इनके मन में क्या विचार है, कैसे हैं, अभी डांट रही थी, अब कुछ नहीं कहीं। क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई या नहीं? मंजली भाभी आकर पूछती हैं कि क्या रजवा ने कुछ सीख लिया या नहीं। जरा हंसती है, बुढ़िया है तो सियानी, ठीक है, परंतु है सियानी। बड़ी बहू, आपने इंदू से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं है। ठीक है,